अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल और ईथर्स में आज लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे और लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। आइसो का मतलब स्टूडेंट्स होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है टुकड़े, एक जैसे टुकड़े। अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझा दूँ, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए जी, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ठीक, आइसोमर्स का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट जो इनका स्ट्रक्चर फार्मूला है, यानी जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या हो, डिफरेंट हो। इनके स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर दो कंपाउंड्स बना लेता हूँ। ठीक है, CH3OCH3, इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल। इसे डाई मिथाइल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें दो मिथाइल लगे हैं और जब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन हो तो इसे हम ईथर कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए जिसमें एक CH3CH2OH लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं इथानॉल। अब स्टूडेंट्स, इस पे अगर आप गौर करेंगे, इसमें आपको दो कार्बन मिलेंगे और यहाँ भी आपको दो कार्बन मिलेंगे। यहाँ आपको 6 हाइड्रोजन मिलेंगे और इसमें भी आपको 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। इसमें आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ भी एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो अब आप स्टूडेंट्स गौर करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है, इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब अल्कोहल्स में भी आइसोमेरिज्म होता है। अल्कोहल्स विद 2 और मोर कार्बन एटम्स, ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 या ज़्यादा कार्बन के एटम्स हो, कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। विद ईथर्स, ईथर के साथ, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अभी जो हमने डिस्कस किया था, ठीक, ये CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, इथानॉल, ये एक अल्कोहल है। लेकिन इसी में स्टूडेंट्स अगर हम CH3OCH3 बना दें, अब आप इसमें गौर करें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी कार्बन के एटम्स की तादाद और किस्म इनमें सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का चेंज है। ठीक, अब स्ट्रक्चर दोनों का चेंज है और चेंज किस बेस पर है स्टूडेंट्स, इस पर आपने गौर करना है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये स्टूडेंट्स इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जो किसी कंपाउंड को ख़ास प्रॉपर्टीज़ दे दे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर मौजूद है, यहाँ OH। अब इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अल्कोहल्स एंड ईथर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्कोहल्स और ईथर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, नीचे जो मैंने स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल दिया, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बट डिफरेंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसे बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे हम क्या कहेंगे, ठीक, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर चेंज है। इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अब स्टूडेंट्स के बाद हम आते हैं अल्कोहल्स विद 3 और मोर कार्बन एटम्स, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 2 या ज़्यादा कार्बन के एटम्स हों। ठीक, जैसे मैं एक दो मिसालें स्टूडेंट्स बना लूँ पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसमें स्टूडेंट्स आप गौर करें, आपको इसमें 3 कार्बन के एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो अल्कोहल्स विद 3 और मोर कार्बन एटम, ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 या ज़्यादा कार्बन के एटम्स हो, कैन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये शो करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब ये जो स्टूडेंट्स अब देखिए, इधर कार्बन 1 पे जो है OH लगा था और इधर कार्बन 2 पे, यानी OH की पोजीशन चेंज हो गई, कार्बन 1 से कार्बन 2 पे पोजीशन चला गया, इसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि इसमें OH का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स पहले वाले का नाम है 1 प्रोपानोल
ठीक। और इसका नाम क्या होगा, 2 पे OH है तो ये होगा 2 प्रोपानोल। अब स्टूडेंट्स 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, आखिर में ओल लगाएंगे प्रोपानोल। तो स्टूडेंट्स में ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।